बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत से बड़ी खबर, बस स्टैंड पर भीड़ बेकाबू हुई है। जानकारी सामने आ रही है। रक्षाबंधन पर बस स्टैंड पर यह भीड़ बेकाबू होती हुई दिखाई दी। बसों की कमी के चलते जनता परेशान दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फ्री यात्रा में बहनों को परेशानी झेलनी पड़ी है। तो कोविड नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, यहां पर एक तरफ सरकार ने सभी महिलाओं को, बहनों को एक बड़ी सौगात दी कि आप फ्री सफर कर सकेंगे, चाहे वो प्राइवेट बस हो या फिर सरकारी बस हो, लेकिन ऐसे में यहां पर जनता परेशान होती हुई दिखाई दी। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा जो है एक बेहतरीन प्रयास किया गया और बहनों के लिए जो है मुफ्त में जो है यात्रा करने का प्रावधान किया गया, लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत डिपो की अगर बात करें तो यहाँ पर बसों की जो संख्या है वो कम है और इसके कारण यहाँ पर जो है ओवरलोडिंग और सीटिंग जो है वो यहाँ पर देखा गया। और चाहे वो सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो, हालात इतने बदतर थे कि लोग जो है कोरोना का डर जो है वो बिल्कुल बेखौफ होकर जो है बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस के धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हालात ये थे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन बावजूद इसके मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि दूसरी लहर का मंजर जिस प्रकार से खतरनाक था और तीसरी लहर का अंदेशा जो बताया जा रहा है उस को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही यहाँ देखी जा रही है वह काफी निंदनीय है और काफी शर्मनाक है, क्योंकि दूसरी लहर का मंजर हर किसी को डरा कर गया था और लिहाजा अभी कोरोना के मामले हालांकि कम हो गए हैं, लेकिन इस लापरवाही को हमने बड़े स्तर पर पहुंचाने में अहम योगदान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि चाहे वो महिलाओं की बात करें या पुरुष की बात करें, हर कोई जो है कोरोना के प्रति लापरवाही नजर दिखाई दी और ना ही लोगों के चेहरे पे मास्क थे और काफी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देखने को मिले। भीड़ में जो है वो भी मास्क उनके चेहरों पर उनके माता पिताओं ने नहीं लगा रखे थे। तो लिहाजा जिस प्रकार से रोडवेज की अगर बात करें तो रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से ड्यूटी जो है वो बखूबी निभाई जा रही थी, लेकिन रोडवेज के कर्मचारी भी जो है यहाँ पर लाचार नजर आए, क्योंकि जिस प्रकार से बसों की संख्या कम है तो प्रत्येक बस में जो है क्षमता से अधिक जो है सवारी को बिठाई गई है और भी रही है। हालात ये थे कि सवारियों की भी दिक्कत थी, क्योंकि सरकार की तरफ से तो अच्छी पहल है कि सरकार ये चाह रही है कि बहन बेटियां जो हैं वो निःशुल्क यात्रा करें, भाइयों को राखी बांधे, लेकिन राखी बांधने के साथ साथ जिस प्रकार की व्यवस्था बसों की होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिली। जी बिल्कुल राम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से भले ही अच्छी पहल की गई हो, लेकिन जमीन के हालात बिल्कुल प्रतिकूल है। तो बस स्टैंड पर भीड़ बेकाबू दिखाई दी। रक्षाबंधन पर बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दी। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रखा है, न मास्क का किसी ने उपयोग कर रखा है। तो बसों की कमी के चलते जनता परेशान दिखाई दी। तो फ्री यात्रा में बहनों को ये परेशानी झेलनी पड़ी है। और ऐसे में जिस तरीके से हमारे संवाददाता राम सिंह मार ने बताया कि जमीन पर हालात कुछ और है, और ऐसे में जिस तरीके से जो तमाम शोध सामने आ रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, जो आशंका जाहिर की जा रही है, अगर ऐसे में ये भीड़ रही तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि हम सीधे तौर पर संभावित तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। तो फ्री यात्रा में बहनों को परेशानी झेलनी पड़ी। कोविड नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ी। सरकार की तरफ से भले ही प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को एक बड़ी सौगात रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर दी गई, लेकिन जमीन पर अगर हालात की बात करें तो बिल्कुल प्रतिकूल है। खासतौर पर सोनीपत के संदर्भ में बात करें तो यहां पर रक्षाबंधन पर बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दी। और ऐसे में बड़ी बात यहां पर यह है कि महिलाएं सबसे ज्यादा यहां पर परेशान दिखाई दी। यहां पर यह बताया जा रहा है कि बसों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं थी। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी इस खबर की गंभीरता को समझ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर किसी भी महिला ने, किसी भी बच्चे ने, यहाँ तक कि किसी भी पुरुष ने मास्क का उपयोग नहीं कर रखा है। सब बेखौफ होकर आपस में मिलजुल रहे हैं और ये भीड़ कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता देती हुई दिखाई दे रही है।
तो भले ही सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई हो, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल प्रतिकूल है। तो आपको हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से जमीनी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सोनीपत में हालात बने हुए हैं। सरकार ने कहा कि महिलाओं को, बेटियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, चाहे वह प्राइवेट बस हो या फिर सरकारी बस हो, उनको निःशुल्क सफर करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ